जय सीताराम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कोई रॉड हो गया, कोई इनफाइनाइट रॉड हो गया, या स्फीयर हो गया, या रिंग हो गया, उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके वजह से किसी दूर स्थित पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे आज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो इसका बस एक मतलब है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हम यहाँ पे लेंथ 1 यूनिट लेंगे तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा Q। तो वही कहा गया है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बस इतना ही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका यूज़ भी अभी हमको आगे डेरिवेशंस में होगा, इसलिए हम इसको देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे किसी फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी दूर स्थित बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लाइन चार्ज एट एन एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मतलब वो लाइन चार्ज जिस एक्सिस पे रखा है उसी एक्सिस पे, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो हमको वो पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लेना है, अगर वो वाई एक्सिस पे है तो हमको वो पॉइंट भी वाई एक्सिस पे ही लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जैसे ये हमारा कोई लाइन चार्ज है, ऐसे ढेर सारे चार्ज हैं लाइन के रूप में रखे हुए हैं। अब एक्सियल पॉइंट हमने कहा है, तो एक्सियल पॉइंट जैसे ये एक्स एक्सिस पे हमने बनाया, तो हमको जो पॉइंट लेना होगा वो भी इसी के सममित लेना होगा, इसी के अक्ष पे लेना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, हमको इस पॉइंट पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे प्लस है, हम जब कोई किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो वहाँ पे एक टेक्स्ट चार्ज रखते हैं, उसको भी पॉजिटिव लेते हैं और छोटा लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टी की हुई है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस चार्ज पे किस डायरेक्शन में लगाता है, इस डायरेक्शन में, जैसा कि हमने बनाया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मान लेते हैं ये टोटल दूरी कैपिटल एल है। अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इस यहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ चार्ज मान लेंगे और उससे इसकी दूरी ले लेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। वो सेंटर ऑफ मास होता है जो कि बिल्कुल भी अलग होता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला किसका पता है? हमें फॉर्मूला पता है E=KQ/R²। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज तो ऐसे फैला हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे DQ, और ये डिस्टेंस जो होगी वो DX होगी। छोटा क्यों ले रहे हैं? ताकि वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करे। यहाँ पे जो DQ लेंगे वो छोटा इतना है, स्मॉल, और स्मॉल क्यों है? एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो छोटे से ये रीजन के वजह से इस पे जो फील्ड होगा वो छोटा सा क्रिएट होगा, छोटा फील्ड होगा, तो उसको हम मान लेते हैं, कह देते हैं डी वेक्टर का ई। और इस पॉइंट चार्ज की इस पॉइंट ए से दूरी मान लेते हैं एक्स है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? जैसे हमको फॉर्मूला पता होता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जैसे ये पॉइंट चार्ज हो गया, हम ऐसे इसके जस्ट बगल में ही मान लेंगे एक पॉइंट, फिर उससे निकालेंगे। ऐसे करते करते हम जितना भी है इनको कई सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे
और उन सब के लिए अलग अलग एक पॉइंट चार्ज मान के इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक डी क्यू ले सकते थे, यहाँ पे डी क्यू ले सकते थे, यहाँ पे कहीं पे भी हम डी क्यू लेंगे और वहाँ यहाँ से और यहाँ की दूरी कुछ लेंगे और उन दोनों को पॉइंट चार्ज मान के ट्रीट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सारे पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसी को हम ऐड कर देंगे, तो वही इस रॉड या इस जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा ई नेट हो जाएगा पॉइंट ए पे। तो अगर हम डी क्यू के कारण इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस को हमने एक्स माना है। अब ये तो हुआ इस डी क्यू की। ऐसे ही ढेर सारे जब हम मानेंगे तो हमको कहाँ से मानना होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। जो पार्ट हम डिवाइड करेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक छोटे छोटे पार्ट में जोड़ेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर हम इस डी ई का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें जो वैल्यू मिल के आएगी वो ई नेट हो जाएगी इस लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी यानी टोटल जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा नेट। हम छोटा छोटा करके सब जब जोड़ लेंगे तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे, के को अगर बाहर कर दें, कांस्टेंट है के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, तो हमें शुरू कहाँ से करना है, शुरू यहाँ से करना है। यहाँ से हम पार्ट बनाते हुए जाएंगे और यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या है, यहाँ पे x बराबर है a, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस a मानी है। और जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ की लास्ट जो दूरी हो जाएगी वो x बराबर इतना हमारा a है, इतना l है, तो टोटल हो जाएगा a प्लस l। तो लिमिट हो जाएगी a से a प्लस l तक। अब हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पे तो डी क्यू है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। जैसे हमें एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर डी एक्स होना चाहिए, डी क्यू नहीं। तो अभी हमने थोड़ी देर ही पहले पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, या चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इस वाले डी क्यू के लिए अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखें तो क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई ये छोटे से दूरी को हमने माना था डी एक्स। ये बस एक मैथमेटिकल टूल है लैम्डा जिसका यूज होता है। तो यहाँ से अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालें तो वो आएगा डी एक्स लैम्डा। अब हम इसका मान यहाँ पे रख देंगे, तो जो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी के इंटीग्रेशन लिमिट ए प्लस एल, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर। लैम्डा हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा ए प्लस एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक था हमारा फिजिक्स। अब हमें आगे जो करना है इंटीग्रेशन, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ई नेट बराबर के लैम्डा इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन में ये बस हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो ई नेट हमारा जो होगा वो हो जाएगा के लैम्डा ए से ए प्लस एल। अब एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस दो डी एक्स, इसको हमने ऊपर कर दिया तो एक्स की पावर माइनस दो। अब अगर हम इस पर यहाँ इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम लिखें, अब एक्स की पावर माइनस टू के लिए, तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस वन। तो अब एक्स की पावर माइनस वन अपान में माइनस टू प्लस वन माइनस वन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल। अब इस माइनस को हम बाहर अगर ले लें या भी ऊपर वहीं रहने देते हैं, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा माइनस वन अपान इस एक्स इनवर्स को नीचे लिख लेंगे,
लिमिट अब भी हमारी ए से ए प्लस एल। अब यहाँ पे लिमिट कैसे रखते हैं, फाइनल लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा ये था, ये हमारा इनिशियल था, तो एक्स यहाँ पे ये रखेंगे, माइनस एक्स यहाँ पे ये रख देंगे। तो जो हमारी ई नेट की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा के लैम्डा -1/a प्लस एल। एक माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, +1/a। अब इसी को अगर हम सही तरीके से लिखें तो जो हमारा ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा के लैम्डा 1/a, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली बाद में लिख लेंगे, a प्लस एल। तो ये हमारा फॉर्मूला था ई नेट का। किसी फाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके एक्सियल पर। और अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लैम्डा का मान नहीं दिया होगा तो हम लैम्डा की मान लैम्डा = Q/L से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।